है तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्प तरु वृक्ष के नीचे। ऊपर थोड़े महादेव जी, क्योंकि वो कथा सुना रहे हैं, एक आसन प्रकार होना चाहिए, वो थोड़े ऊपर बैठते हैं, नीचे पार्वती जी कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने 2-3 बातें कही। सबसे पहले तो महादेव जी कथा आरंभ करने से पहले पहली ताली बजाते हैं। एक ताली, अरे एक ताली, तो उन्होंने एक ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। अब इस प्रकार महादेव जी ने ताली का महत्व समझाया। आप किसी भी कथा सत्संग में जाते होंगे, कीर्तनों में, तो आपको जो भी महाराज जी कथा कह रहे हैं, जो गायक कलाकार गा रहे होते हैं, वो ताली बजाने को बहुत कहते हैं, है ना। तो कई बार व्यक्ति झुंझला उठते हैं, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं ना, बहुत होता है, बड़े झुंझला आते हैं। कई कहेंगे आप गाओ ऐसा कि हम ताली बजाएं, आप ऐसा गा ही नहीं रहे। हम कोई ताली अपने लिए थोड़ी बजवाते हैं। ताली का महत्व क्या है? महादेव जी ने जैसे ही ताली बजाई तो जो जीव जंतु थे वो कैलाश पर्वत छोड़कर, तो ये जीव जंतु कौन होते हैं? ये मोह माया रूपी जीव जंतु होते हैं। क्योंकि कथा या सत्संग में या कीर्तनों में आपका भगवान से मिलन होता है कि नहीं? इतनी देर यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, इतनी देर बिना फोन के बैठ सकते हो घर पर? और यहाँ पे तो यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो भगवान और भक्त का मिलन होता है। तो कई ऐसे जीव जंतु हैं जो इस मिलन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज है अहंकार। जो बहुत अहंकारी होता है वो जल्दी से ताली नहीं बजाता। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपने किसी बड़े तंत्री मंत्री को या खूब धनवान व्यक्ति को बुलाया कथा पे एज चीफ गेस्ट। अब उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। चुपचाप बैठे रहे। और ज्यादा ही आप फोर्स कर दो कि भाई ताली बजाने, तो उनका अपना एक तरीका होता है ताली बजाने का। कैसे? है ना, इसको कहते अहंकार। यानी भगवान के दर पर आने के बाद भी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो भी ताली बजाने में। तो यानी अहंकार, ये आपको भगवान से मिलने से रोकता है। तो अहंकारी होगा वो जल्दी से ताली नहीं बजाएगा। दूसरा आलस्य। ताली बजाने से आपका आलस दूर होता है। अब कथा में कई बार कथाओं में ज्ञान की बातें, ऐसी बातें चलती है तो थोड़ा व्यक्ति तो नींद आ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम भजन कीर्तन होते हैं, अच्छे प्रसंग, तो ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने से शरीर में एक ऊर्जा होती है, जोश आता है, उससे नींद नहीं आती। तीसरा, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। है ना? तो जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी नहीं सुनने देते। कैसे? हर थोड़ी देर में सौंफ लेंगे, बिस्किट खाओ, पानी पियो, कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, इनको तुम जानते हैं, पता है, अरे बड़ी अच्छी कथा करते हैं। तो सुन तो लो पहले, कितनी अच्छी करते हैं, हमको तो सुनने दो। ये लोग पता है कैसे होते? एक बार 2 मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उनके शहर में कथा का आयोजन हुआ,
तो दोनों को निमंत्रण मिला। उसमें से एक मित्र को उस समय किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना था, तो वो सुन ना सका। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आया तो मित्र दोनों मिलते हैं। तो उसने कहा कि तुमने कथा सुनी? बोले हाँ पूरी सुनी। बोले कैसी रही? अरे बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत आनंद आया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, वो खूब तारीफ करता है। तो तारीफ सुनने के कारण उसके मन में, तो वो कहता है कि एक दो बात बताओ। तो उसने कहा अरे बहुत अच्छी कथा हुई, कह तो रहा हूं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, इतना आनंद आया। अरे बोले क्या बताया गया? अरे बोले बहुत अच्छी बातें बताई गई। अरे बोले क्या? तो जो खुद नहीं सुनते और पास में जो बैठेगा उसको भी सुनने नहीं देते। तो ये कब होता है? जब आप शांत बैठे हैं। अब आप ताली बजाने में मग्न होंगे और अपने जोश में होंगे तो आपको छेड़ेंगे नहीं, वो किसी और को ढूंढेंगे फिर। ये उनका तो वो काम है, उनको किसी ना किसी को तो परेशान करना है। ये वही लोग हैं जो ऊपर जब जाएंगे ना, भगवान कहेंगे क्या किया जीवन भर? बोलेंगे बातें, बातों में पीएचडी करी है हमने। तो ताली कहा जाता है ये सभी जो जीव जंतु हुए सबसे आपको दूर रखती है, भगवान से आपका मिलन करवाती है। इसलिए भगवान ने पहली ताली बजाई। फिर दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिप कर। तीसरी बार ताली, खूब सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी कहते हैं कि एक बात और, कथा आरंभ करने से पहले इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी कौन है? नींद। अगर भक्त ध्यान से कथा सुन रहा है तब तो वो चली जाएगी, और थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि वो अपनी गोद में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। माता ने कहा ठीक है, फिर भी सीट बेल्ट बांध लो। फिर लगने के बाद सोचेंगे कि अरे ये ठीक कर ले, वो ठीक कर ले, बढ़ जाए। तो कोई भी दिक्कत है, रिस्क से पहले ही अपनी चीजें ठीक कर लो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कि आप इलाज कराओ उससे पहले प्रिकॉशन रख लो। तो महादेव जी ने कहा कि क्या पता मैं कथा कहते कहते मैं ही नेत्र बंद कर लूं, क्योंकि वो भक्ति में लीन हो जाते थे। अब आंख खुली है तो वो देखेंगे वो जग रही है, आंख बंद करने के बाद क्या पता। तो महादेव जी ने कहा एक काम करना, हर थोड़ी देर में स्वामी 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 कहते रहे। मैं आवाज जाती रहेगी तो मुझे पता होगा आप जग रही है। ये खास करके महिलाओं को पता होगा। हम व्रत इत्यादि रखते हैं तो कहानी का तो हुंकारा भरते ना। महादेव जी ने शुरू किया कि सामने वाला सो तो नहीं रहा, पता चले, जरूरी है। और आजकल हमारे अंदर इतनी भक्ति है कि नहीं वो नहीं पता, पर हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो उसके कारण किताब में ही नजर रहती है। सामने वाले का पता ही नहीं वो जग रहा है कि सो रहा है। जब तक पूरी कहानी खत्म ना हो जाए नजर किताब से हटती नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने शुरुआत करी थी कि कहानी जब हो तो हुंकारा भरना चाहिए। तो माता ने कहा ठीक है, कथा आरंभ करते हैं। आरंभ करते ही उस पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता फूटता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी। थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई, सो गई। अब तोते का ये स्वभाव होता है कि अगर वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसको दोहराने लगता है। महादेव जी भी नेत्र बंद करके कथा सुना रहे, माता तो सो गई। अब वो शुक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। अब इसको देखिए, ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी इतने लीन है भक्ति में कि उनको शुक बालक की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनको ध्यान नहीं पड़ रहा कि आवाज किसकी है, बस उनके कान में स्वामी तो जा रहा है ना, वो बहुत है। पूरी कथा सुना दी। उसके बाद किसी प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं महादेव जी कि देवी आपने क्या समझा। देवी तो नींद में। उनको उठाते हैं,
माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते ठीक है फिर से कह दूंगा, लेकिन आप अगर सो रही थी इतनी देर से हूं स्वामी कौन कह रहा था? क्योंकि उन्होंने तो सबको भेज दिया था, परिक्रमा कर ली उनके त्रिशूल ने कि कोई छिपकर तो बैठा नहीं है, क्योंकि उनको किसी को कथा सुनानी नहीं थी। तो कहते तो ये हूं स्वामी कौन कह रहा था? नजर ऊपर जाती है, शुभ बालक दिखता है। अब आगे आगे शुभ बालक और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर महादेव। उनको लग रहा है कि उसने चोरी से सुनी, छिपकर कैसे बैठा था कि हम पहचान न सके उसको, उसने चोरी से सुनी है। 3 लोग 14 भुवन घूम लेता है, कोई भी नहीं। कौन सा महादेव जी से कौन बैर लेवे? देखिए दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो तो किसके पास जाए? बताइए, जब देवताओं से ही संकट आन पड़े तो किसके पास जाए? ब्राह्मण देवता के पास। आज के समय तो देखिए सब काम करते हैं, समय है अलग अलग है। पहले जो 4 वर्ण थे वो अपने उपनिषदों पुराणों का जो उनकी शिक्षा होती, तो इसीलिए माना गया जब देवताओं से भी संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास आओ, वो आपको हर चीज का हल दे देंगे। लेकिन आज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, कर्म वैसे होने चाहिए, तब जाकर उनको ब्राह्मण देवता कह सकते हैं हम। तो कर्म वैसे होने चाहिए। लेकिन ये उस समय की बात है, तो उस समय फिर वो पृथ्वी पर आता है और अब वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के मुख के द्वार से वो उबासी लेती है और उनके गर्भ के अंदर चले जाता है। अंदर बैठ गया, महादेव जी आते हैं, नेत्र लाल, खूब क्रोध में, हाथ में त्रिशूल। वेद व्यास जी कहते जीवन में पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। क्या गलती हो गई मुझसे? महादेव जी कहते आपसे नहीं, एक चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके यहां आया है। चोरी आपके घर पर? वेद व्यास जी कहते चुराने को है ही क्या? महादेव जी कहते क्या कहा? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप तो बिना मांगे दे देते हैं, आपके यहाँ कोई क्यों कुछ चुराएगा? और आप तो घर पे रखते ही नहीं ऐसी वस्तुएं, आपके यहाँ तो भांग धतूरा इत्यादि हो, तो खाने की वस्तु के लिए इतना गुस्सा? महादेव जी कहते उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, नाम रखा है आपका भोले भंडारी। महादेव जी कहते क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसको मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान महाकाल है, आप मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति भगवान तक की चली गई। सोचिए